गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषा के अंतर्गत संस्कृत खंड के अंतर्गत पाठ 4 सुभाषित रत्नानी, जो यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस हटाया गया है उसके अनुसार पाठ 4 है। तो पहला है श्लोक, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्माद् सुभाषितम। सुभाषित रत्नानी, सबसे पहले सुभाषित रत्नानी का अर्थ क्या है? सुभाषित, सु का अर्थ सुंदर, भाषित का अर्थ है कहे हुए, रत्नानी मतलब रत्न। तो सुभाषित का अर्थ समझ में आया। इसके बाद श्लोक है भाषासु मुख्या, भाषासु भाषाओं में, मुख्या मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या दैवीय या दिव्य, दिव्य का अर्थ है, दिव्या का अर्थ है दैवी या देवताओं के समान या फिर दिव्य कह सकते हैं। गीर्वाण देवताओं की, भारती का अर्थ है वाणी। भाषाओं में मुख्य, मधुर, दैवी और देववाणी है। तस्या ही, कौन सी है देववाणी? संस्कृत। तस्या ही, उसमें से भी, मधुरम मधुर, काव्यम उसका काव्य है, तस्मादपि और उसमें से भी, सुभाषितम सुंदर उक्तियाँ, जो सुभाषित रत्न हैं वो उसके मधुर हैं। फिर से एक बार ये श्लोक कि भाषाओं में मुख्य, मधुर और देववाणी संस्कृत है, उसमें से भी मधुर उसका काव्य है और काव्य में भी सर्वाधिक मधुर उसकी सुंदर उक्तियाँ हैं या सुंदर वाक्य हैं। तो इसका सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होता है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के पाठ सुभाषित रत्नानी से अवतरित है और इसमें देववाणी संस्कृत के बारे में बताया गया है। अगला श्लोक, सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। यहाँ पर विद्यार्थी के लिए बताया गया है कि क्या आवश्यक है और किस प्रकार का व्यक्ति विद्यार्थी बनने योग्य है। सुखार्थिना, सुख अर्थिना का अर्थ है चाहने वाला, सुख चाहने वाले को, कुतो का अर्थ है कहाँ, विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थिना विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेद विद्याम, विद्याम द्वितीया विभक्ति है, विद्या को, सुखार्थी सुख चाहने वाले को विद्या को त्याग देना चाहिए, विद्या की इच्छा त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख की इच्छा त्याग देनी चाहिए। आगे बताया गया है कि किस प्रकार एक एक बूंद से घड़ा और एक एक पैसा इकट्ठा करके धन का संचय हो जाता है। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु जल की बूंद, निपातेन गिरने से, क्रमशः लगातार, पूर्यते भर जाता है, घटा का अर्थ है घड़ा, कि जिस प्रकार क्रमशः लगातार जल की एक एक बूंद घड़े में गिरने से घड़ा भर जाता है। सा हेतु यही कारण, सर्व विद्यानाम सभी प्रकार की विद्याओं के, धर्मस्य चा धनस्य चा और धर्म के और धन के एकत्र करने के लिए उचित है। मतलब ये कि जैसे एक एक बूंद पानी की गिरती है तो घड़ा भर जाता है, वैसे ही अगर सभी प्रकार की विद्याएं, कोई भी विद्या हो, चाहे वो साहित्य की विद्या हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, जिस किसी भी क्षेत्र में कोई भी विद्या, चाहे धर्म हो या धन हो, सभी को एकत्र करने के लिए यही तरीका, यही कारण या यही हेतु उचित है। थोड़ा थोड़ा करके, अगर एक दिन में आप चाहें तो एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं, एक एक पैराग्राफ या एक एक पेज रोज़ पढ़ते हैं तो इकट्ठा हो जाता है वो। धर्म इसी तरह से एक ही दिन में अगर आप चाहें कि सारे धर्म का तात्पर्य क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, धर्म का तात्पर्य जो आपके कर्म, जो आपका उसके लिए, धर्म के लिए जो मार्ग बताए गए हैं, एक ही दिन में नहीं। अगर कहा जाए कि दानवीर एक ही दिन में बन जाओ तो बन जाएंगे, नहीं। लेकिन जहाँ कहीं भी लगे कि हमारी ज़रूरत है, हम कर सकते हैं, तो उतना करने से
आप एकत्र कर सकते हैं। धन का संचय धर्म का और सभी प्रकार की विद्याओं का। काव्य शास्त्र विनोदेन, यहाँ पर बताया गया कि विद्वान व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार से अपना समय व्यतीत करते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्रों में और विनोदेन, जो विद्वान है, धीमताम का अर्थ है विद्वान, कालो का अर्थ है समय और गच्छति का अर्थ है जाता है, व्यतीत होता है। विद्वानों का समय काव्य शास्त्रों के अध्ययन में, उसके शास्त्रार्थ करने में, और हंसी मजाक भी अगर करते हैं तो भी उसी में व्यतीत होता है उनका समय। उसी के विपरीत व्यसनेन, बुरी आदतों में, चा मूर्खाणाम, मूर्खों का समय सोने में, निद्रया का अर्थ है सोने में, कलहेन व लड़ाई झगड़े में और बुरी आदतों में व्यतीत होता है। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? कुछ नहीं तो बैठे बैठे लड़ाई झगड़ा एक दूसरे से। और सज्जन व्यक्ति, जो विद्वान व्यक्ति, वो क्या करता है? समय का सदुपयोग करता है। समय मिलता है तो वो चाहे वो काव्य पढ़े या शास्त्र पढ़े या दूसरों से उसका शास्त्रार्थ करे, इसमें व्यतीत करता है। ना चौरहार्यम ना चा राजहार्यम, यहाँ विद्या का महत्व बताया गया है कि किस प्रकार से विद्या को कोई नहीं छीन सकता। ना चौरहार्यम, ना इसे चोर हर सकता है, चुरा सकता है। और ना राजहार्यम, ना राजा छीन सकता है। ना भ्रातृ भाज्यम, ना इसे भाई, भाज्यम का अर्थ है बांटना, बंटवारा करना, ना तो भाई इसका बंटवारा करा सकता है। और ना चा भारकारी, और ना ही ये अधिक हो जाने पर भार स्वरूप लगती है। व्यय कृते वर्धतम एव नित्यम, और व्यय करने से नित्य प्रति इसमें वृद्धि होती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इस प्रकार विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, प्रमुख है। तो विद्या का ही हमें ग्रहण करना चाहिए, विद्या का ही संचय करना चाहिए। अब यहाँ पर मित्र के बारे में बताया गया है। क्या है? परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे, पीठ पीछे, मतलब सामने नहीं, पीछे से। कार्यहंतारम, हंतारम का अर्थ है बिगाड़ने वाला, काम बिगाड़ने वाला। पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला। और प्रत्यक्षम, सामने क्या करता है? प्रियवादिनम, मीठा बोलने वाला। वर्जयेत तादृशम, ता का अर्थ है उस, वर्जयेत का अर्थ है त्याग देना चाहिए, और दृशम का अर्थ है समान, तादृशम। ऐसे मित्र को, इस प्रकार के मित्र को, मित्रम विषकुंभम पयोमुखम, ऐसे त्याग देना चाहिए जैसे कि विष के घड़े पर अमृत लगा हुआ या दूध लगा, विष का घड़ा हो, अंदर उसमें विष भरा है, ऊपर से दूध लगा है। तो ऊपर ऊपर देखकर हमें मित्र को ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसे मित्र को समझकर हमें त्याग देना चाहिए। उदेति सविता ताम्रस्ताम एवास्तु मेति च। उदेति सविता, उदेति, उदय होते समय, उदय के समय, जिस समय सूर्य उदय होता है। सविता का अर्थ है सूर्य। ताम्रस ताम्र, ताम्र कैसा होता है? लाल रंग का, तांबे के समान। और अस्ताम्र, और अस्त होते समय भी लाल होता है। एवा अस्तम एतिचा, सूर्य उदय के समय और अस्त के समय, एवास्तु एति चा, अस्त होते समय और उदय होते समय भी लाल होता है। इसी प्रकार सज्जनों को या जो महान व्यक्ति हैं वो भी इसी प्रकार के होते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च, चाहे वो सुख के समय
या विपत्ति के समय, सुख दुख दोनों में महताम एक रूपता, महताम का अर्थ है महान, और एक रूपता एक समान रहते हैं। वो कभी दुख के समय विचलित नहीं होते और सुख के समय कभी गर्व नहीं करते, घमंड नहीं करते हैं। सुख के समय इतराते नहीं और दुख के समय रोते नहीं हैं। वो समान भाव से दोनों को व्यतीत करते हैं, दोनों समय को। तो आज हम इतने श्लोक पढ़ेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम आगे के श्लोक पढ़ेंगे। इन सब का अनुवाद कॉपी में लिखना है।